नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी। दीपनगर थाना अंतर्गत देवीसराय चौक के समीप शनिवार की देर शाम रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने ज्वेलरी दुकान में जमकर गोलीबारी की। महिला समेत 2 लोग गोली लगने से जख्मी हो गए हैं। हालांकि पुलिस महिला के गिरकर जख्मी होने की बात कर रही है। जख्मी मकान मालिक कृष्णा शर्मा को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने बताया कि घटना की सूचना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। घटना घटा, हम इनके मकान में रहते हैं, ठीक है, किराएदार हम और मेरा दुकान है और स्टाफ सवेरे गया था साफ़ सुथरा करने के लिए। तो कुछ लड़का लोग आया तो उसको बोला कह रहे चाबी दो दुकान का। चाबी भी फिर मांगा तो चाबी तो वो तो लेके नहीं जाता, चाबी लेके हम जाते हैं। उसके बाद उसको मारा भी, मार के चला गया। फिर शाम को आया है, फिर हमसे पूरा हाथापाई हुआ, पूरा मैंने छीना झपटी कर लगा कि सामान छीन लेंगे, पूरा लूट कांड रंगदारी दो, ही करो करो नहीं तो तुमको गोली मार देंगे, जान मार देंगे। तो थोड़ा देर के लिए हम डर गए, डर करके हम दुकान लगा करके गए चाबी रखने के लिए। उतने देर में फिर चाबी रख के आए तो पूरा फायरिंग करने लगा। नव निर्वाचित विधान पार्षद कार्तिकेय कुमार ने माना है कि अब तेजस्वी यादव से भूमियार समाज को भरपूर सम्मान मिल रहा है। कार्तिकेय कुमार के अनुसार दूसरी पार्टियों से भूमियार समाज को वह सम्मान नहीं मिला जितना तेजस्वी यादव ने दिया है। मोकामा में मीडिया से बात करते हुए कार्तिकेय कुमार ने अपनी सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा और सम्मान देने को प्रथम प्राथमिकता बताया है। अच्छा, आपको ही सर टिकट देके तेजस्वी जी भूमिहार को रिझा रहे हैं क्या? पहले बोल चुके हैं हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कि A to Z की पार्टी मतलब वो लेके चल रहे हैं। A to Z में हम लोग भी आते हैं, सवर्ण समाज भी उसमें आता है। उसमें वो जो दिए जिसको टिकट, उसमें मतलब 5 को टिकट दिए, 3 ठो हम जीत कर आए हैं। पहले तो भूमिहार तेजस्वी परिवार को देखना नहीं चाहता था। देखना चाहता था, मुख्य बीजेपी का बनहुआ हो गया था क्या हमारा समाज में, कि जो कहेगा कि मतलब सबको एक बगल से ऑपरेशन कर रहा है, सबको हटा रहा है, टिकट काट रहा है, तो वहाँ लटकल रहेगा लोग। जहाँ सम्मान मिलेगा वहीं जाएगा। तेजस्वी सम्मान दे रहे हैं, युवा हैं, काम करने का क्षमता है उनमें, सबको लेकर साथ चलने का क्षमता है उनमें, इनसे कम झुकाव है। मोकामा टाल क्षेत्र के चाराडीह में आयोजित बाबा चौहरमल महोत्सव में केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। चिराग पासवान के साथ पशुपति नाथ पारस के संबंधों में आई सियासी खटास से दलित समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री को काला झंडा दिखाया और भाषण दिए बिना लौटने पर मजबूर कर दिया। भारी संख्या में पुलिस के तैनाती के बावजूद लोगों ने हंगामा किया और केंद्रीय मंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसके पूर्व सांसद चिराग पासवान ने अपनी दर्द साझा कर दलित समाज से न्याय की गुहार लगाई थी। बेगूसराय में तेल संरक्षण को लेकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के द्वारा जागरूकता को लेकर साइकिल यात्रा निकाली गई। शहर के गांधी स्टेडियम में एसपी योगेंद्र कुमार और एचपी के अधिकारियों के द्वारा इस जागरूकता साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खुद एसपी योगेंद्र कुमार समेत अधिकारी, बुद्धिजीवी और सैकड़ों स्कूली बच्चों ने इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए। इस साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों में तेल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाई गई। इस रैली में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने और उनके टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसका थीम ये था कि आज वैसे भी आज पूरे देश में जो फ्यूल है उसको बचाने के लिए, उसको व्यर्थ में जाया ना करने के लिए एक इनिशिएटिव कैंपेन चलाया गया है। ये हर साल चलाया जाता है। कोविड के वजह से नहीं हो पाया था तो उसको दोबारा से शुरू किया है। तो उसी मैसेज को स्प्रेड करने के लिए और वो जागरूकता बढ़ाने के लिए ये साइकिल रैली हमारे प्यारे बच्चों के द्वारा निकाली गई है। खबर वैशाली के गरौल से है, जहां देर रात पंजाब नेशनल बैंक के शाखा में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
आग लगने के कारण बैंक के कागजात सहित लाखों रुपए के उपकरण जलकर राख हो गए। हालांकि बैंक खुलने के बाद क्षति का आकलन किया जाएगा, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि बैंक को लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। रानीगंज रोड में एफसीआई चौक के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार सब्जी वाले को रौंदा, जिससे मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। साइकिल सवार की पहचान डुमरिया निवासी 98 वर्षीय राजानंद शाह के रूप में शिनाख्त की गई है। विरोध में हुए सड़क जाम और आगजनी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मुशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया है। मृतक के परिजनों को तत्काल अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 20,000 की सहायता राशि प्रदान की गई। ये रजानंद शाह डुमरिया का निवासी है, आलू प्याज फेरी करके बेचता था और एक ट्रक जो है इस पर चढ़ा दिया, जिसके कारण जो है स्पॉट दुर्घटना पर ही मृत्यु हो गई। जी पैसा लगता ठीक करा दिया। कौन है ये रजानंद शाह डुमरिया पंचायत पलासी प्रखंड पर है, सब्जी बेच के अपना जीवन यापन करता है। मसौरी एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने आज रेड क्रॉस सोसाइटी मसौरी में स्वास्थ्य शिविर का विधिवत उद्घाटन रिबन काट कर किया। आपको बता दें कि सिसरो हॉस्पिटल पटना ने रेड क्रॉस सोसाइटी मसौरी के सौजन्य से 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर विभिन्न चिकित्सकों के द्वारा लगभग 200 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जो भी रहेगा दिक्कत मामा सब खुल के बोलना है। सादा खाना खाइए, सादा खाना खाइए, उम्र ना हो गया। सादा खाना खाइए। और अब बात खगौल की, जहां 3 लोगों के द्वारा एक महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। महिला के बयान पर खगौल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि टेम्पो चालक ने महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक मकान में बुलाया, जहां 3 लोगों ने उसका रेप किया। फिलहाल खगौल पुलिस इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये गैंगरेप की घटना घटी है कोथमा ग्राम में। भोला सिंह है, उसी के मकान में पवन कुमार और मनोज कुमार रहता था। उसी में पप्पू नाम का एक लड़का है जो हाईटेक के आसपास में एक महिला अपना पति के साथ वहाँ पर फल का दुकान लगाई हुई है और फल बेचती है। उसी क्रम में पप्पू का है 2-3 दिन पहले उनसे बातचीत हुई महिला से। महिला उसको काम दिलवाने के नाम पर कि हमको काम की आवश्यकता है, कुछ हम गरीब आदमी हैं, हमको काम चाहिए। उसी पर बोला कि ठीक है हम काम दिलवा देंगे। उसको बाला फुसला करके काम के नाम पर लाया है हम भोला सिंह के मकान में, मनोज कुमार एवं पवन कुमार के रूम में, और वहाँ तीनों मिलकर उसे सामान किया। इसी संदर्भ में महिला जो है सो हम लोग को सूचना थाना पाई और सूचना पर दी, जिस आधार पर हम लोग तुरंत कार्रवाई की। फिर अगला कल जो है सो तीनों की गिरफ्तारी की है। आज उसको जेल में लेकर जा रहा है। तीनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है? तीनों जो अरेस्ट हुए खंगाला जा रहा है, आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। और तीनों प्रकाश में आके तीनों टेम्पो चालक हैं जो टेम्पो चलाते हैं। तीनों कहाँ के रहने वाले हैं सर? इसमें एक पालीगंज का, एक भोजपुर का है और एक दानापुर का रहने वाला है। दानापुर के जो रहने वाले पप्पू हैं वही इस महिला को वो हाईटेक से यहाँ लाया था। तीनों क्या काम करते हैं? तीनों टेम्पो चालक हैं, तीनों वही काम कर रहे हैं, टेम्पो चलाते हैं। आपस में इनका कोऑर्डिनेशन हो। पवन और मनोज एक ही रूम में एक ही मकान में रह रहे हैं, जबकि पप्पू जो है वहाँ से दोस्ती था जिसके उधर। सर आए दिन झपटमारी की भी घटना आती है, जैसे टेम्पो में बैठा कर ले जाया करते हैं, लोगों को लूटते हैं। क्या उन लोगों से भी इनका कोई सांस है क्या? उस सब के बारे में भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। उस संदर्भ में भी कुछ होता है तो इसे जरूर दिखा रहे हैं। परसों भी एक घटना घटी है सर यहाँ एलिवेटर पे। बेगूसराय में गंडक नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि पुल और सुलसई गेट पर रोजाना सैकड़ों लोग सेल्फी लेने और टिकटॉक बनाने आते हैं। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के भीट गांव की है। घटना की सूचना पर वीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया है। हाँ, डेली करीब हम देख रहे हैं कि 1 महीना से करीब टिकटॉक बनाने के लिए बाहर से लड़का आते हैं। लड़का के लिए तभी तो जानकारी हम लोग नहीं है। इनके साथ 2-3 था, उसमें जो एक कहा कि हम नागदौक हैं, इसके बारे में तो नहीं बताया। लगता है कि 200-300 आदमी पर डे यहाँ फोटो शूट के लिए आता है, लड़का लड़की औरत मर्द सभी तरह के। हम लोग तो यहाँ मंदिर में रोज आरती करते हैं, सुबह शाम हम लोग देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं। हाँ, ये सेल्फी में गया है। नालंदा में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना सोहसराय और बेन थाना क्षेत्र में घटी है। बाइक सवार दंपत्ति को हाईवा ने कुचल दिया, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद हाईवा चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे और चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एनएच को जाम कर दिया। इसी तरह बेन थाना क्षेत्र के सौरे गांव में खेत देखने जा रहे किसान को ऑटो ने टक्कर मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मोकामा टाल क्षेत्र के चाराडीह में संपन्न हुआ 3 दिवसीय बाबा चौहरमल महोत्सव की सफलता पर आयोजकों ने बधाई दी। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पासवान ने मीडिया से बातचीत में महोत्सव की सफलता के लिए पटना जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों, सांसद चिराग पासवान, बाबा भक्तों और मेला कमेटी के सदस्यों और त्रिमुहान पंचायत के मुखिया कौशल कुमार का भी आभार जताया। दिनेश पासवान ने केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस के साथ हुए अभद्र व्यवहार को राजनीति से प्रेरित बताया और मेला को बदनाम करने की साजिश करार दिया। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को सफलता की ओर ले गए, और मैं बधाई देता हूं मैं अपना कार्यकर्ता को, जिन्होंने पूरा मेहनत करके अपना सफलता की ओर कार्यक्रम किया, और हर चीज़ मेरा सफलता हुआ। लेकिन मेरा दुख यह है कि हमारे माननीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी आए, कुछ तत्व, असामाजिक तत्व ने षड्यंत्र रच करके कुछ धांधली किया। मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मोकामा प्रखंड के कन्हैपुर गांव में गंगा नदी में डूबने से 2 युवती की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब दोनों बालिका गंगा नदी में स्नान करने गई थी। बताया जा रहा है कि खुशबू और टूओ नाम की 2 सगी बहनें स्नान के लिए गंगा घाट गई थी। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया। शव की तलाश के लिए एसडीआरएफ को बुलाया गया है। कोई आदमी नहीं आया है यहाँ देखने के लिए, भी नहीं आया, न गोताखोर को मंगाया गया है। वो गया गोताखोर का लाने के लिए तो वहीं पर है, उसको कोई पते नहीं चल रहा है कब आएगा कब नहीं आएगा। इसलिए जो है उसका खोज खबर करने के लिए उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। क्या कर रहा है प्रशासन यहाँ पर? कब आई थी स्नान करने? 10 बजे। बच्ची क्या नाम है? खुशबू है, वो तुलो। दोनों कौन है अपनी? वो भतीजी है, वो मेरी बहन लगे। औरंगाबाद में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रविवार सुबह की है। अपराधियों ने घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पति को बचाने के क्रम में महिला को गोली लग गई। वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। अपराधियों में पुलिस का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा। यही कारण है कि अपराधी दिन दहाड़े हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जमीनी विवाद के लेकर के 22/8/2021 को हम लोग के बीच झगड़ा हुआ था। उसी झगड़ा को लेकर के बीच में हम लोग को परेशानी और टोचन और गाली गलौज किया जाता था, जिसकी सूचना हमने थाना पे बहुत पहले भी दिया था और पंचायती का कागज वगैरह बनाया था। लेकिन लड़ाई झगड़ा होने के बाद हम लोग बेल लेके घर में रह रहे थे अपना शांति से। फिर डेली वो लोग मतलब कोई गाड़ी दे रहे, कोई गाड़ी दे, कोई धमकी दे रहा था। आज भी मेरे छोटे वाले मोबाइल के ऊपर भाई के मोबाइल पर फ़ोन आया है और बोल रहा है गाली गलौज किया जा रहा है अमित कुमार के नाम से, जो उसी का फैमिली में है। और जब हम सो के जैसी मेरा नींद मतलब आवाज़ हुआ वहाँ पे अति का मतलब जो बंदूक चला, तो मेरा नींद खुला, देख रहे गेट मेरा खुला है और संजय कुमार सामने से मतलब खड़ा रिवॉल्वर लेकर के मुझे हाथ में लगा, हमको ऐसा मतलब जो आवाज़ किया उसके अनुसार, और नीचे ओम प्रकाश कुमार उसके सपोर्ट में था। अच्छा, लेडीज को क्यों गोली मारे इन लोग? वो मतलब अनजाने में लेडीज़ को लगा, मारने का प्लान मेरा था। हमको
हमको मारने का उसमें प्लान किया गया था, क्योंकि हम शनिवार घर आते हैं, हम भी यहाँ नहीं रहते, हफ्ता में एक दिन घर पे आते हैं। आपका वाइफ थे? हाँ, मेरी वाइडन थी। क्या नाम था उनको? बीना देवी नाम, और मेरी 2 छोटी बच्ची थी। उम्र क्या होगा उनको? उम्र उनका 26 साल। कितने गोली चलाया था? हाँ, एक ही फायरिंग हुआ था। कौन गांव का मामला है? पीरू, ग्राम पीरू, पोस्ट पीरू, थाना हसपुरा, जिला औरंगाबाद। गोली लगा हुआ, जब हम गए तो देखा कि गोली लगा हुआ है। विवाद क्या था? विवाद तो पहले से जमीन की विवाद चल रहा है। और अब बात मसौरी की, जहां मसौरी प्रखंड के नदौल बाजार में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें कपड़े जलकर खाक हो गए। इतना ही नहीं, ब्लास्ट होने से मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। आग लगने की वजह विद्युत शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आरएसएस भाजपा द्वारा 10 अप्रैल को रामनवमी के बहाने राज्य में की गई हिंसा बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया आदि जिलों से हिंसा की घटनाओं की खबरें मिली है। मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के काजी मोहम्मदपुर गांव में हिंदू पुत्र संगठन की साजिश के तहत वहां के मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने का दुस्साहस किया गया। इस पूरे सांप्रदायिक हिंसा क्रिया के दौरान पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। बाद में प्रशासन ने 18 लोगों पर एफआईआर किया, जिसमें 5 लोगों को जेल भेज दिया गया है। और तय रूट को पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस। पुलिस की निगरानी में ये घटना घटी है, पुलिस की शव पर यह घटना घटी है। पुलिस ने रोका क्यों नहीं? और बल्कि काजी मोहम्मदपुर एक बड़ी बस्ती है, बड़ी बस्ती का एक टोला है, बांग्ला टोला। उसमें बांग्ला टोला में 80 मुस्लिम घर है। उन्होंने एक मस्जिद बनाई और बस 3:30 बजे का समय था और 3:30 बजे, 3:45 बजे रोजगारों के लिए बहुत पिकअप टाइम होता। उस वक्त सन्नाटा था और वहाँ जिस तरह से गया और डीजे वगैरह बजाने लगा, और आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से जानबूझ के डेलिबरेटली, आज से 7 दिन पहले डेलिबरेटली 10 तारीख उसके मीनारों पर चढ़ के उसका लात जूता पहन के चढ़ा और हमारी मस्जिद को अपवित्र किया और झंडा बांध दिया। इस पर आज तक पुलिस ने कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद पुलिस को फोन किया गया है, लेकिन पुलिस वहां गई नहीं। पुलिस गई, पेट्रोलिंग करते हुए निकल गई। पुलिस उस टोला में 10 मिनट के लिए नहीं रुकी। आज तक जो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले जितने लोग हैं, उन लोगों से आज तक पूछताछ नहीं किया गया कि घटना घटित होने का कारण क्या था और किस रूप से घटित हुई। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को लेकर आईजी विकास वैभव द्वारा संचालित लेट्स इंस्पायर बिहार के नालंदा चैप्टर द्वारा बिहार शरीफ के टाउन हॉल में युवा संवाद सह नालंदा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए आईजी विकास वैभव ने कहा कि मेरे जीवन में नालंदा ने परिवर्तन किया है। मौके पर नालंदा चैप्टर के प्रभारी आयोजक रघुवंश कुमार के अलावे कई लोग मौजूद रहे। सबसे पहले ज्ञान की भूमि, अखंड भारत के निर्माण की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि, जिस भूमि में कभी देने का अंत न हो, ऐसी भूमि नालंदा को मैं नमन करता हूं। यहाँ पढ़ने के लिए चीन से, जापान से, कोरिया से, थाईलैंड से, अफगानिस्तान से, अनेक स्थानों से, पूरे विश्व भर से लोग अपने प्राणों को संकट में डालकर भी आते थे। उस समय जब व्यक्ति बड़ा हो रहा होता है, मन में बड़े द्वंद्व होते हैं, दुनिया को देखना शुरू करता है एक अलग दृष्टिकोण से। सभी के जीवन में ऐसा होता है। उस समय निर्णय लेना होता है कि आप जीवन में आगे क्या करोगे। तो नालंदा ने जब
मुझे प्रभावित करना शुरू किया। उस समय बिहार की स्थिति आसपास के बच्चों को जब देखता, मैं तो बरौनी टाउनशिप में पढ़ता था, लेकिन जब गांव जाना होता, वहाँ के बच्चों से मिलता तो देखता हर व्यक्ति कुछ न कुछ शॉर्टकट्स में कैसे सफलता हासिल की जाए इस प्रयास में लगा हुआ है। कुछ लोग परीक्षा पास करने के लिए ऐसा भी प्रयास करते थे कि उनके स्थान पर कोई और परीक्षा लिख दे। कुछ लोग ऐसे थे जो प्रश्न पत्र लीक कराने के लिए ऐसे दलालों को खोजते रहते थे। हर गांव की स्थिति कुछ वैसी बनती जा रही थी। उस समय जब नालंदा की कल्पना मन में जगने लगी तो बड़ी एक प्रकार की इस प्रकार की ग्लानि भी हुई कि उस भूमि में जिसने कभी पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, क्या स्थिति बनती जा रही है। उस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। कुछ समय बाद भोपाल मेरे पिताजी की पोस्टिंग हुई। लोगों ने जब पहुंचे तो बिहारी बोलना शुरू किया। तो शुरू में तो बहुत अजीब नहीं लगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब लगने लगा कि बिहारी बोलने की मंशा कुछ और है, तब मन बड़ा कचुटने लगा। क्योंकि मैं नालंदा को जानता था और नालंदा को जानने के बाद जब इतिहास मैंने पढ़ना शुरू किया तो बिहार की एक अलग दृष्टि दिखने लगी। और तब उस प्राचीन दृष्टि के बाहर के रूप में उसी समय से मुझे लगा कि जो विद्यार्थी आत्मप्रकाश का पद समझते हैं, कुछ और यदि नहीं कर सकता, कम से कम स्वयं। हम युवाओं के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सिर्फ दो ही शब्द हम कहना चाहेंगे कि ना आपके पास हो मूछ, ना हमारे पास दाढ़ी। ना आपके पास हो मूछ, ना हमारे पास दाढ़ी। बनावटा की रोड पे आइए मिल के चलाते हैं गाड़ी। उस बेटी की बात हम करते हैं। पापा जी मेरे सास ससुर में कर कमरे में बंद की, दौड़ी गई तेल ले आई मेरी छोटी ननद जी बनाई। गया में प्रमंडलीय किलकारी बिहार बाल भवन में स्लम एरिया के बच्चे संगीत, नृत्य, नाटक, मंचन और आर्ट कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखा रहे हैं। यहाँ के बच्चे प्रशिक्षित होकर कई दूसरे संस्थान में प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। वहीं गया में युवक युवतियां संगीत में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखा रहे हैं। फुटवर्क सीखा कथक में 3 ताल का। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? मैं यहाँ 3.5 साल से हूँ। क्या क्या सीखा है आपने? मैंने सिर्फ कथक ही सीखा है। ना हम ऐसे ही सहेली आ गए थे। हम लोगों ने अभी हमारे लोग पर्व जितिया, जिसका एक सिनवक हम लोगों ने अभी प्रस्तुत किया है, जिसको हमारे यहाँ की औरतें अपने बाल बच्चों की सलामती के लिए करती हैं, लंबी उम्र के लिए करती हैं। किनके द्वारा आपका निर्देशन में आपने प्रशिक्षण लिया है? अंकित कुमार जी द्वारा हमारा नाटक निर्देशित है। कहाँ आपको प्रशिक्षण मिल रहा है? हम लोगों को प्रशिक्षण अभी बिहार भवन किलकारी में मिल रहा है। जितिया पर्व की कहानी चील और सियारो दोनों को ध्यान में रखते हुए पूरा बताई गई है, जिसमें चील और सियारो दो मित्र हैं और चील और सियारो व्रत रखते हैं जितिया का, जिसको अच्छे से सियारो निभा नहीं पाता है और चील निभा जाती है। ये पूरा कहानी जितिया का चील और सियारो के द्वारा बताया गया। किलकारी बिहार बाल भवन का स्थापना इसीलिए हुआ था कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको उजागर करने के लिए उसको मौका मिले
तो बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको सिर्फ हम उसको मौका दे रहे हैं। बच्चों के अंदर खुद प्रतिभा होता है, उसको सिर्फ हम लोग तराशने के लिए प्रशिक्षक और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।